जस्ट हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं डॉट प्रोडक्ट को, रिवीजन कर लें लास्ट क्लास का डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या हो, अगर तुम दो वेक्टर का यानी ए डॉट बी करते हो तो ये बोलते हो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। एक ये वेक्टर है ए, सपोज ये ऊपर वाला वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और इसके बीच का एंगल अगर थीटा है तो यही ए डॉट बी हो जाएगा, ए डॉट बी यही हो जाएगा। तो अब ये मॉड ए होता क्या है, मॉड ए हमें पता है मॉड ए क्या होता है, मॉड ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होता है ना। एंड मॉड बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी होता था। तो इस फॉर्मूले से तुम आसानी से एंगल बिटवीन वेक्टर निकाल सकते हो, एंगल बिटवीन वेक्टर जो मैंने बताया, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या हो जाएगा, ये कैसे निकाल पाएंगे, cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड, ये इस तरह से आप एंगल निकाल सकते। और सब पार्ट फिजिक्स का पार्ट है, लाइक वर्क ये सब निकालने का पार्ट, वो हमारा काम यहाँ पर नहीं है निकालना। तो दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ से ज्योमेट्रिकल सर मीनिंग, कौन सा पार्ट बोले आप? लाइक वर्क ये सब निकालना, वो तो फिजिक्स हाँ में हम लोग सीखे हुए हैं तो उसको हम लोग हाँ नहीं जाने। तो ठीक है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स एक एग्जांपल भी ले लें, प्रांजलि लास्ट क्लास में नहीं थी। तो मान लो हमें एंगल बिटवीन द वेक्टर निकालना है और ए दिया हुआ है आई प्लस के, ठीक, और बी दिया हुआ है हमारा जे प्लस के, ये दे। फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। सो अगर ये एंगल बिटवीन ए एंड बी निकालना है तो मैंने क्या बोला, क्या फॉर्मूला बनेगा, cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड बी, होगा ना, यही होगा फॉर्मूला। तो अब देखो ए डॉट बी कितना आ जाएगा, अगर यहाँ पर ए डॉट बी निकालोगे तो कैसे निकलता है, ए डॉट बी बताया था ना मैंने, कैसे निकलेगा, क्रॉसपॉन्डिंग कॉफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे आई है प्लस जीरो जे है प्लस के है, और बी वेक्टर है हमारा जीरो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू जीरो हो जाएगा, और जे वाले को जे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 1 हो जाएगा और 1 इंटू 1, यही तुम्हारा ए डॉट बी हो जाएगा, यानी 0 प्लस 1, ए डॉट बी 1 होगा। अब मॉड ए निकालना आता है तुम्हें, मॉड ए क्या होगा, बोलो क्या होगा मॉड ए, √2। √2 होगा, और मॉड बी कितना होगा, ये √2। भी √2 होगा। तो इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट किए तो ये तो 1 आ गया, और मॉड ए हो गया √2 और मॉड बी हो गया √2। तो हमने कॉस थीटा क्या देखा, कॉस थीटा हो गया 1/2। अगर कॉस थीटा 1/2 तो थीटा निकाल लोगे ना, थीटा कितना आएगा 60 डिग्री सर। 60 डिग्री। और मान लो नहीं जानते तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2, लेकिन यहाँ तो हमें पता ही है एंगल, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, यहाँ तो हमें एंगल पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ गया, ये क्लियर है।
यस सर। सर एक डाउट है मुझे, ये जो हाँ हमारे जो बेसिक एंगल्स होते हैं ना उसके से हाँ, हमें सिर्फ मतलब ऐसे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री ऑफ कोर्स लिखना पड़ता है, पर जो ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं ना थोड़े, या फिर ऐसे लेट्स से उसको 35 बाय इसी में 8, कॉस इनवर्स में, हाँ कॉस हाँ इनवर्स में लिख तो देंगे। वैसा चलता है ना, लाइक ऐसा हाँ कुछ हाँ, फॉर्मूला नहीं है ना नहीं एंगल नहीं, में। डायरेक्ट ही लिखेंगे, कॉस इनवर्स करके लिखेंगे। अब अब हम लोग आते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमें इसका समझना है मेनली मैथमेटिक्स में। ज्योमेट्रिकल मीनिंग लास्ट क्लास में बताया था, फिर से एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं, बस 2 मिनट में इसको कंप्लीट कर लेंगे। मान लो ये वेक्टर है तुम्हारा बी वेक्टर, और ये क्या है, ये है अपना ए वेक्टर, और इसको ओरिजिन मान लिया है, तो ये दोनों पोजीशन वेक्टर बन जाएंगे ना, बताया था ना। ठीक है। सो ओ ए का लेंथ क्या होगा, ओ ए का लेंथ कितना होगा, क्या मॉड ए होगा, होगा ना, ओ ए का लेंथ मॉड ए। और हमने इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, और इसको मान लिया एम। ये एंगल अगर थीटा है तो बताओ ओ एम को, ओ एम का जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ ओ एम, इसको तुम ओ ए कॉस थीटा बोल सकते हो, बोलिए, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, यस सर। बोल सकते हैं। तो यस ओ सर। ए कॉस थीटा, ओ ए हमारा है मॉड ए कॉस थीटा बोल सकते हैं, यानी ये मॉड ए कॉस थीटा हो जाएगा लेंथ ऑफ ओ एम। तो ओ एम का मैग्नीट्यूड वाइज ये मॉड ए कॉस थीटा है। और ये जो है ना, ये कहलाता है प्रोजेक्शन। ये क्या कहलाता है, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, ये कहलाता है। यानी बी पे प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, उसका शैडो। अगर ठीक इस तरीके से शैडो पड़ता, मान लो ये शैडो जो है सन का शैडो अगर ठीक परपेंडिकुलर ऐसे जाता यहाँ से, इस तरीके से मान लो शैडो आता, तो ये जो लाइन देख रहे हो इसका शैडो कहाँ पर पड़ता, उसी जगह पड़ता है ना इस लाइन का। समझ में आई बात, क्लियर हुआ नहीं। अगर ये मान लो इधर से सनलाइट आता ऊपर से, तो उसका शैडो जो बनता वही कहलाता है प्रोजेक्शन। तो इसका प्रोजेक्शन तो यही हो जाता है, ये वाला पार्ट, यही जो लेंथ है, इतना सा ही प्रोजेक्शन होता है इसका। क्लियर। और उसकी वैल्यू हम क्या बोल रहे हैं, मॉड ए कॉस थीटा। लेकिन अब वेक्टर फॉर्म में इसको क्या बोल सकते हैं, अगर हम लोग सिर्फ इसको इतना सा बोले, ए डॉट बी कैप, ए डॉट बी कैप निकालोगे तो क्या होगा, ये मॉड ए होगा, मॉड बी कैप होगा, और कॉस थीटा। हमें पता है कि बी कैप एक यूनिट वेक्टर होता है, तो इसका मॉडुलस 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया। तो देखो मॉड ए कॉस थीटा, मोस्टली हमें दो वेक्टर के बीच का एंगल पता नहीं होता है। सो प्रोजेक्शन के जगह हम लोग अगर ये लिख लें ए डॉट बी कैप, तो हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान हो जाएगा। सो आप देखिए जरा इस दोनों को और इसको, एक हम लोग प्रोजेक्शन क्या बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन जो हम लोग कह रहे थे ओ एम है, और इसको तुम कह रहे थे ओ ए कॉस थीटा, जो कि क्या है, मॉड ए कॉस थीटा। इट्स बेटर टू राइट ए डॉट बी कैप। तो ओ एम अपना क्या हो गया, ये हो गया ए डॉट बी कैप। क्योंकि तुम्हें एंगल तो पता नहीं होता है, एंगल तुम्हें पता नहीं होता है, तो इस तरह से तुम निकाल सकते हो। जैसे कि अगर तुम्हें निकालना हो, फाइंड लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ
वेक्टर ए दिया हुआ है तुम्हारा आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप ऑन वेक्टर बी ये दिया है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, मान लो ऐसा दिया है। तो एंगल निकालने थोड़ी नहीं जाएंगे कि मॉड ए कॉस थीटा करें, हम लोग डायरेक्ट ही क्या कह सकते हैं, आंसर क्या होगा, किस पे प्रोजेक्शन। देखो ये वेक्टर है तुम्हारा ए और ये वेक्टर है क्या बी, तुम्हें प्रोजेक्शन निकालना है तो क्या निकालना है, ओ एम लेंथ निकालना है, तुम्हें ये वाला लेंथ निकालना है। इस लेंथ को हम लोग क्या कह सकते हैं, इस लेंथ को हम लोग कह सकते हैं, देखो आंसर होगा ए डॉट बी कैप, ए डॉट बी कैप ही अपना आंसर होगा। ठीक है, तो क्या चाहिए, ए तो पता ही है, ए तो हम लोग जानते ही हैं, बी कैप चाहिए होगा। बी कैप कैसे निकालोगे, बी कैप निकालने के लिए बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ बी करना पड़ेगा। मॉडुलस बी जानते हो, बोलो तो, इस जगह से मॉडुलस ऑफ बी कितना होगा बताओ मुझे, बोलिए। सर 1। मॉडुलस ऑफ बी 1 नहीं है, 3 है। हाँ राइट राइट सॉरी यस स्क्वायर करने से तो माइनस प्लस हो जाता है ना, या तो नाउ इट बिकम्स आई माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय 3 हो, डिवाइडेड बाय 3। तो अब यदि हम लोग देखें ए डॉट बी कैप, ए डॉट बी कैप निकालना है तो इस दोनों सामने ही रखा हुआ है, 1/3 कॉमन ही ले लो। ए डॉट बी कैप आई को आई से, यानी 1 माइनस 8 प्लस 6 कितना हो गया, क्या हो गया वैल्यू, सर -1/3 -1/3। बट लेंथ पूछ रहा है, अगर फाइन लेंथ तो लेंथ क्या बोलोगे, पॉजिटिव में ही बोलोगे ना, 1/3 1/3 ही बोलोगे। देखो ऐसा क्यों आया, माइनस आने का मतलब है कि दोनों के बीच का जो एंगल है ना, ये बी इधर ठीक है, लेकिन तुम्हारा ए जो है वो इधर हो गया, इसलिए निगेटिव। मतलब सर एंगल जो हो गया है कैसा हो गया है, ऑब्ट्यूस एंगल, इसलिए ये लेंथ तुम्हारा क्या हो गया, निगेटिव। अच्छा समझा, मतलब ए और बी ऐसे सेम मतलब साइड पे नहीं जा रहे हैं क्या? ऑब्ट्यूस एंगल है, सिंपल सी बात है। हाँ नहीं नहीं अब पर डायग्राम में अगर हमें ऐसा दिखाया और फिर लाइक कुछ नहीं करना क्या है, हाँ तुम्हें निगेटिव आया तो कुछ नहीं, तुम ऊपर वाला ही डायग्राम दिखाओ ना, तुम्हें तो कुछ और पूछ हाँ रहा है ना, हाँ तुम्हें समझने के लिए है कि एक्चुअल सिचुएशन ये है, दिस इज एक्चुअल सिचुएशन। हाँ हाँ तो देखो सर बेसिकली ये जो हमें दिख रहा है ना अभी तो वो ऐसे लाइक बाय आई व्यू वो ऐसे अक्यूट एंगल लगता है पर वो कौन से भी ऑब्ट्यूस है, हो हमने सकते हैं। हमने मान लिया था एक्चुअल, हमेशा हम लोग तो पॉजिटिव मानते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट ये सब भी निकालते हो, कभी वेलोसिटी निकालते हो तो पॉजिटिव करते हो, मानते हो पॉजिटिव, यस कभी डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी तो आ जाता है, नहीं आता है। यस इसका मतलब क्या हुआ, जिधर माने थे उल्टा हो गया, हाँ यानी कि अभी जो तुम इधर मान रहे थे, अब तुम्हारा डिस्टेंस इधर की ओर शो कर रहा है, यानी ये वाला डिस्टेंस है तुम्हारा, तुम ओरिजिन यहां पर है, पहले ओरिजिन के राइट शो कर रहा था लेकिन ओरिजिन के लेफ्ट हो गया, हाँ अभी सर तो निगेटिव आया। अलजेब्रा में तो पॉजिटिव निगेटिव ही आता है ना, वेक्टर तो है नहीं, डॉट प्रोडक्ट किए तो वेक्टर है नहीं, हाँ तो इधर राइट था, हमने माना था राइट साइड है प्रोजेक्शन, लेकिन आ गया लेफ्ट साइड, क्यों, कि ऑब्ट्यूस एंगल तुम जानते भी हो। देखो ए डॉट बी कैप होता क्या,
मॉड ए होता, मॉड ए तो पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा होता, यही ना। अब ये टोटल निगेटिव हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, कॉस थीटा क्या हो गया, निगेटिव हो गया। कॉस थीटा कब निगेटिव होता है, जब थीटा 90 डिग्री से 180 डिग्री होता है ना। ऑब्ट्यूज एंगल बन गया, कोई कंफ्यूजन? नो। तो बेसिकली सर डायग्राम से जज नहीं करना है, मतलब कैलकुलेट करना है। हाँ हाँ, डायग्राम में तुमको जो आया, देखो बात क्या है, तुम्हें तो समझना है ना ये चीजों को। अगर तुमने हाँ ऐसा देखा और निगेटिव आ गया तो माइंड में समझना है, एक्चुअल चीजों को समझना है कि हाँ ये बात नहीं है, ये हो रहा होगा। हाँ। नहीं नहीं, करेक्ट। मतलब सर ऐसे मतलब मुझे क्वेश्चन था कि ऐसे हाँ विदाउट कैलकुलेशन अगर नहीं नहीं, इलॉजिकल था एक्चुअली मेरा डाउट। ओके, तो क्लियर हो गया। हाँ हाँ। तो हम लोग इस बात को समझ गए। अब देखते हैं डॉट प्रोडक्ट से और क्या कर सकते हैं। हमने एक और बात बताया था इस डॉट प्रोडक्ट से कि जब मान लो तुम्हें ये ओ था, ये ए था, ये बी, ये तुम्हारा ए वेक्टर था और ये तुम्हारा बी वेक्टर। तो इससे परपेंडिकुलर हमने डाला है और ये ओ एम का लेंथ तो तुम निकाल चुके ना, ओ एम का लेंथ निकाल लिए, जो कि ए डॉट बी के पाया था और वो -1/3 आ गया था। ठीक है, -1/3 आ गया था। अगर अब तुमसे कोई ओ एम वेक्टर पूछता है, ओ एम वेक्टर क्या कहेंगे, इसको प्रोजेक्शन वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए ऑन बी। तो ये ओ एम वेक्टर हो गया। तो ओ एम वेक्टर आप क्या बोलोगे, ये जस्ट जो है तुम्हारा ए डॉट बी कैप इंटू बी कैप। ओ एम वेक्टर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी कैप इंटू बी कैप, ए डॉट बी कैप इंटू बी कैप। तो ए डॉट बी कैप हमने पहले से निकाल लिया है, क्या है 1/3 है। ठीक, अब बी कैप कितना है, बी कैप भी तुमने निकाला हुआ था, देखो बी कैप क्या है, I-2j, I-2j प्लस 2k डिवाइडेड बाय 3 है ना। सो आंसर इज -1/9 I कैप -2j प्लस, ये हो गया ये। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन बी वेक्टर। समझे, यही तुम्हारा आंसर होगा, यही ओ एम वेक्टर होगा, ये जिसको तुम प्रोजेक्शन कहोगे। बताओ कोई दिक्कत है, कोई नो प्रॉब्लम सर। है तो बोलो। नहीं है ना। इस चीज को एक बात ध्यान में रखना हमेशा, प्रोजेक्शन वेक्टर निकालने के लिए इसको जो है जैसा साइन है एज इट इज रहने देते हैं। टू फाइंड प्रोजेक्शन वेक्टर, टू फाइंड प्रोजेक्शन वेक्टर
इसको एज इट इज रहने देते हैं, एज इट इज रहने दो इसको, एज इट इज। यानी यहां पर आप जो है साइन बदल मत, यहाँ पर साइन नहीं बदल देना है, जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलो, नो सर। एकदम कंफ्यूजन नहीं। देखो जब हमको लेंथ निकालना है तब तो उसका साइन पॉजिटिव करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अगर प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है तो देखोगे हमने -1/3 ही रखा है। यहाँ पर सब लोगों को कंफ्यूजन रहता है बहुत जगह कि वो पॉजिटिव करके मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉजिटिव करके मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इसलिए कि ओएम वेक्टर का, प्रोजेक्शन वेक्टर का फॉर्मूला क्या है आपका, प्रोजेक्शन वेक्टर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, प्रोजेक्शन वेक्टर बताया ना। तो प्रोजेक्शन वेक्टर का फॉर्मूला हो गया ए डॉट बी कैप कैप इनटू बी कैप और बी कैप, ये हो गया फॉर्मूला। इसमें इसका कहीं पॉजिटिव निकल, जैसा है वैसा ही रख। सर एक डाउट था, कल आपने ये बोला था ना कि एग्जांपल में एम ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर इनटू बी कैप, तो वो कौन सा फॉर्मूला निकाल देते हैं, वो भी बड़ा आसान है, वो भी निकाल देते हैं। नहीं, पर ये जो प्रोजेक्शन वेक्टर है वो कौन सा है? हाँ, वो देखो ये तो प्रोजेक्शन वेक्टर हुआ, ये जो हो जाएगा तुमको परपेंडिकुलर डायरेक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा। मान लो ये बी है, ये ऑरिजिन है और ये ए है, ठीक है, ये ए वेक्टर हो गया। अब ये जो हमने इस पे परपेंडिकुलर दिया इसको एम मान लिया, तो ये जो एम ए वेक्टर जो बनेगा, एम ए वेक्टर, ठीक है, ये क्या हुआ, ये हुआ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बी फ्रॉम ए। क्या हो गया ये, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बी, ए से बी पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते उसका जो डायरेक्शन होगा। ओके, समझ गए? यानी तुम इसको कह सकते हो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, पढ़ा था ना तुम लोगों ने, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू वेक्टर बी, टू वेक्टर बी, ये हो गया। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग ए, ठीक है, ए हो जाएगा, पहले हम लोग ऐसे गए ए, ठीक है, माइनस ए डॉट बी कैप, बी कैप, याद रहेगा ना? यस ठीक, सर, वो थोड़ा ऊपर का दिखाओगे क्या? हाँ वो हाँ, लिखा नहीं। सर क्वेश्चन भी दिखा दो हाँ हाँ, ये ना, हाँ।
हो गया? हाँ, एक मिनट। हाँ सर, स्क्रॉल डाउन। अब इसका यूज करते हैं हम लोग, क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते हैं एक दो। क्या गया क्वेश्चन? सर थोड़ा सा रह गया था। हाँ, हाँ बस इतना। डन सर। तो अब एक क्वेश्चन लेते हैं सो दैट तुम लोग अच्छे से समझ पाओ इसका यूज कितना अच्छा यूज कर सकते हैं हम लोग। ये हमने एक रेक्टेंगुलर एक्सिस तो बनाया है, साथ में एक और एक्स लाइन ड्रॉ कर दो। ये है अपना एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक कोई पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है तुम्हारा ए, जो कि है 3, 4, 5। ये 3, 4, 5 कोई पॉइंट है, और कोई दूसरा पॉइंट है यहाँ पर जो कि है 1 एंड 1 है फिर 6, टू है फिर 6 है फिर ऐसा 6, 3, 2 है, ठीक है। इसको हम लोगों ने बी मान। अब यहाँ ओरिजिन है, ओरिजिन से इस बी को ज्वाइन कर, एक लाइन बन गया ना। तो क्या है ये ओबी लाइन। क्वेश्चन है, और इस ए से ओबी पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ,
इससे हमने इस पे परपेंडिकुलर जो m क्या है, फाइंड लेट am is perpendicular from A to line OB, A to line OB as shown in figure, as shown in figure. Then find OM length. OM length क्या होगा तुम्हें ये बता, तो कैसे करेंगे बताओ। अभी हम लोग जस्ट डिस्कस की है, डॉट प्रोडक्ट को यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट को यूज। तो सर पहले ए वेक्टर की वैल्यू हमें स्पेसिफाई करनी है, मतलब मैग्नीट मॉड ए वेक्टर जो हाइपोटेन्यूस होगा। फिर जो बी बी कैप है उसको फाइंड आउट करना है। मॉड ए निकालने की जरूरत नहीं, ए वेक्टर सिर्फ निकालना है। हाँ। ओ ए वेक्टर मॉड ए की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ए वेक्टर निकालना। ओके, तो ए वेक्टर इंटू बी कैप करना है। ए वेक्टर क्या होगा पहले ये बताओ। 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5। ठीक है। एंड फिर अब तुम्हें समझना है कि ओबी वेक्टर क्या है। ओबी वेक्टर है 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। प्लस, तो बी अब तुम्हें कैप बी की, कैप चाहिए। हाँ, तो दैट विल बी बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड बी वेक्टर। बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड बी। क्या होगा? So that will be 7 b mod b vector. Yes, तो 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड, हाँ, डिवाइडेड बाय 7। अब तुम्हारा आंसर क्या होगा? So that so हमें अब a vector into b cap मल्टीप्लाई करना है, लाइक a vector dot b cap is equal to magnitude of a vector into b नहीं, cap वो सब into करने की cos जरूरत theta। नहीं है, बस डायरेक्ट ही करना है। cos थीटा तुम्हें पता ही क्या है, a डॉट बी कैप कर सकते हैं ना। यहाँ पर देखो तो a वेक्टर है क्या, 3i कैप प्लस डॉट प्रोडक्ट निकालना तो सीखे हो ना। हाँ। बस इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, यहाँ लिखा ही हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है, इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। बताओ। इनटू तो फिर जो हमारा ये था मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एम इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ बी वेक्टर। क्या कर रहे हो? डॉट प्रोडक्ट आंसर होगा, डॉट प्रोडक्ट करना आता है ना, वही होगा। वो बताओ। ए वेक्टर इनटू, ऐसे बताया था, 1/7 बाहर है, 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k, 3 into 6 18। भूल गए सब? नहीं याद है मुझे, स्टेप्स हमने दूसरे के जैसे लगा। नहीं, वैसे होगा ही नहीं ना, एंगल का तो यूज ही नहीं है, एंगल करोगे तो नहीं, सॉल्व होगा। एंगल भी नहीं, मैं दूसरा बोल रही थी। मुझे लगा आप ये करने वाले हो, पहले ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर डॉट बी कैप करने वाले हो और उससे फिर बी कैप से मल्टीप्लाई करने वाले नहीं, क्यों हो तो गया ना ये। हो। हमें तो लेंथ निकालने पूछा ना। हाँ। अब बताओ आंसर क्या होगा। 1/7 18 प्लस 12 40/7।
40/7 हो गया। अरे लेंथ पूछा है तो मैग्नीट्यूड ही ना होगा, लेंथ मतलब स्केलर नंबर। तो ये कितना आंसर आ गया, ये जो वैल्यू निकला तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा 40/7। क्लियर है कि कोई दिक्कत? बोलो। नो। नहीं दिक्कत। एक और क्वेश्चन करें। हाँ। तो इसमें क्या है, इसमें आप देखो ये जो है तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, देखो डायग्राम समझो, ये वाई एक्सिस है और इधर वाला जेड एक्सिस है, इधर जो है, ठीक, एक्स वाई जेड, या जेड तुम दूसरे साइड भी रख सकते हो, इधर भी रख सकते हो कोई। तो हमने एक पॉइंट लिया यहाँ पर, ये पॉइंट पी है जो कि 1, 3, 4 है। दूसरा पॉइंट लिया है हमने इस जगह पर, वो ए है जो कि तुम्हारा 4, 2, 7 है। तो फिर से ये ओ बी ज्वाइन कर लिया हमने, और ए से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो। फाइंड ए एम, फाइंड ए एम लाइन, चलो करके बताओ। कर पाओगे ना, इजी है ना? हाँ। बस सर ये वाला दिखाओगे क्या करके? सर ये वाला दिखाओगे क्या करके? कौन सा? ये वाला। ऊपर, अच्छा करके दिखाओ। हाँ, क्योंकि हमने लास्ट टाइम ओएम की फाइंड आउट की थी ना, एएम की कैसे अरे करके। ए एम नहीं, तुम ओ एम ही फाइंड करो ना, इसमें ए एम ही करो, सॉरी ओ एम ही फाइंड। हाँ ठीक।
सर 21/√40. ओके, सो आंसर आ रहा है तुम्हारा 4 + 6 + 28 divided by √100 40. 16 + 7 26. नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, एक मिनट. ये ना आएगा। नहीं, एक मिनट. पहले तो तुम्हें ए नहीं वेक्टर सर, हाँ, आ रहा है. एक मैंने कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ कर दी. पहले तो ए वेक्टर निकालोगे। सर एक मिनट. हाँ, 38/√40. 38 8/√40. √ 40. 40 कैसे? 26 ना। अरे बी का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 1 + स्क्वायर +3 स्क्वायर +4 स्क्वायर 4 है. का रूट होगा ना। मैंने 4 स्क्वायर नहीं किया. ठीक है, अब मान लो कि हमको इस स्पेस में इसी वाले क्वेश्चन में फाइंड करना हो ए एम, फाइंड ए एम, तो कैसे? ए एम फाइंड करना है तो देखो, इन ट्रायंगल ओ एम ए, ओ एम ए, हम लोग ट्रायंगल यहाँ बना लो। ठीक है, जब ओ ए और ये, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? बोलो। हाँ, पर स्पेसिफाई नहीं किया. हाँ है ना, परपेंडिकुलर था तो हाँ. राइट एंगल होगा ही ना, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर। हम्म. ठीक है, और बताओ ओ एम का लेंथ पता है तुम्हें? ये लेंथ पता है हम्म. कितना अभी निकाला है हमने? हाँ. क्या ओ ए का लेंथ पता है? ओ ए जानते हो या नहीं जानते? हाँ. ओ एम जानते हो या नहीं जानते? जानते। हाँ. ओ ए कितना होगा? और √69. मॉड ए होता तो तुम्हारा कहना है ये √69 है, मीन्स 49, और इधर हो गया तुम्हारा 20, √69। ठीक है, √60, और ओ एम हमने निकाल ही लिया है, 38/√26 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से तुम ए एम नहीं निकालोगे, पाइथो पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, फाइंड ए एम निकल जाएगा तुरंत ही। बताओ। AM square will be equal to OA square plus OM square minus OM square. तो हाँ तो आंसर बताओ। AM will be equal to root of OA square minus OM square. आंसर आ जाएगा फिर तो, हाँ. दिक्कत नहीं है। फाइनल आंसर कीजिए।
सर रूट ऑफ 350/26. ये हो गया 69 माइनस 38 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 26 का रूट। तो रूट 69 into 26 minus 8। कैलकुलेशन कर लिया इसका, ठीक आया? यही आया। ऊपर भी जो है क्वेश्चन जो था, इसमें भी फाइंड करो एम का वैल्यू, यहाँ भी फाइंड करो एम का वैल्यू क्या, फाइंड एम। सारा डाटा सामने दिख रहा है तुम्हें? हाँ, एक मिनट। चलो फाइंड करो। सर यही स्क्रीन पे। हाँ यही। सर रूट 850/7। 7 रूट में नहीं है, रूट 850 into 1/7। रूट 8 15 या 50 50। 57 ये कह रहे हो आंसर है। हाँ। तो सबसे पहले तो ये हो गया तुमको का ना, चेक करें हम लोग। तो ये हो जाता तुम्हारा 50 ए मॉड ए स्क्वायर, तो हो गया 50 माइनस इधर है तुम्हारा 40/7 स्क्वायर है। ये आंसर होना चाहिए था। तो 50 into 49 और इधर हो गया 1600 डिवाइडेड बाय, वो मल्टीप्लाई कर ले हम लोग, कितना होगा? अगर 25 ही 50 होता तो 50 into 200 49 is 2450। 2500 होता, लेकिन 2500 में से 50 गया, यानी 245 50। माइनस 1600। फिर तुम्हारा ठीक है 850। या फिर सर ऐसे 5 रूट 34/7। हाँ वो सब कर। तो अब ये क्लियर हो गया डॉट प्रोडक्ट का कितना अच्छा फायदा है। यस। हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट सीख लें। हाँ। ओके, so now come to cross product। इसका आवाज नहीं आ रहा है, प्रांजलि का आवाज आ रहा है, मेरा का आ रहा है सिर्फ? मैं मीरा। अच्छा, प्रांजलि का आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है। प्रांजलि है क्या? नहीं है सर। है प्रांजलि? तो चलो वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को बताओगे मुझे? ये तो पढ़ा है ना फिजिक्स में। व्हाई क्रॉस प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट, बताओ मुझे।
डॉट प्रोडक्ट भी तो वेक्टर का ही प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट में क्या वेक्टर को प्रोडक्ट नहीं करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? तो प्रांजलि, क्योंकि प्रांजलि को बताना है। प्रांजलि बोलो, मीरा से तो डिस्कस किया ही थे लास्ट क्लास में लोग। बोलो प्रांजलि, कुछ तो बोलो। नहीं जानते हो? सर कुछ भी बताओ, जो जानते हो उसके हिसाब से बताओ। सर कैन आई टेल? हाँ बोलो। यस सर इट इज कॉल्ड अ वेक्टर प्रोडक्ट क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में बेसिकली हमें एक नंबर मिलता है एंड देन क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट अनदर वेक्टर। यस, यानी इसका जो आंसर आता है ना, जो फाइनल आंसर आता है, यानी रिजल्ट जो होता है, कोई भी करते हो, कोई वर्क करते हो तो उसका रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट वो होता है वेक्टर। समझे? मान लो अगर ए क्रॉस बी किया और ए क्रॉस बी क्या आ गया? 5 आएगा, 6 आएगा, आएगा ऐसा कुछ? नो, नहीं आएगा ना। आई कैप जे कैप के फॉर्म में आएगा ना, तो कुछ वेक्टर के फॉर्म में आएगा। तो ये एक वेक्टर ही होगा। लेकिन जब ए डॉट बी करते थे, ध्यान दोगे, जब हम लोग ए डॉट बी करते हैं तब ये कोई नंबर आता है। ए डॉट बी करोगे तो कोई नंबर आए, जैसे 5 आ सकता है, 5 और 6 और 8, इवन माइनस में -3, √2, इस टाइप का नंबर आ सकता है। तो ये नंबर का मतलब नंबर ही स्केलर कहलाता है। समझे? तो यहाँ पर रिजल्ट क्या होता है? स्केलर। तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी एक वेक्टर है क्रॉस प्रोडक्ट में, और इसको कैसे फाइंड करते हैं वो पहले हम लोग ये सीख लें। ए अगर हमारा A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और बी वेक्टर है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप है। तो ए क्रॉस बी निकालने का तरीका है, फिजिक्स में तुम्हें बताया गया होगा। डिटर्मिनांट हम लोग लिख लेते हैं, डिटर्मिनांट लिखते हैं इस तरीके से, ये डिटर्मिनांट लिख दिया। आई कैप जे कैप A1 A2 B1 B2 यानी इसका डिटर्मिनांट हमें फाइंड करना होगा। डिटर्मिनांट निकालना तो आता ही है। अब अगर इसका डिटर्मिनांट निकालोगे तो क्या है? इसका डिटर्मिनांट आएगा, जो मेथड है, A2 B3 माइनस A3 B2 आई कैप। दूसरा बार माइनस साइन, याद होगा तुम लोगों को, A1 B3 माइनस B1 A3 जे कैप। याद आया? डिटर्मिनेंट ऐसे करते थे। यस प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 क्या ये होता है। यही तुम्हारा ए क्रॉस बी होता है। ए क्रॉस बी ऐसे निकाला जाता है।
तो कुछ एग्जाम्पल ले लें और उसमें तुम लोग ट्राई कर लो क्या होगा। फाइंड ए क्रॉस बी। यहाँ पर कि ए दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप माइनस एक, और बी वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k। चलिए ए क्रॉस बी फाइंड करो, डिटरमिनेंट यानी निकालना है। ये मैं करके बता दूं। नहीं करती हूँ सर। ओके। सर 5i माइनस 5j का। आ गया। हाँ। क्या बोल रहे हो, आंसर तुम्हारा है 5i कैप माइनस 5j का। 5i कैप माइनस 5j j कैप। चेक करते हैं सही है या नहीं। ठीक है, सही है, करेक्ट है। आ गया प्रांजलि, तुम्हारा आया। मैं करके बता देता हूँ एक, फिर भी डिटर्मिनेंट निकालना है ए क्रॉस बी। तो तुम्हें आई कैप जे कैप के कैप लिखना पड़ेगा। 1 1 माइनस 1 2 2 3। तो जो तरीका बताया आई हो जाएगा, और इधर 3 - यानी 3 + 2। फिर माइनस जे करोगे, 3 - मीन्स +2, और प्लस के 2 - 2। So obviously it is 5i कैप माइनस 5। बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी तो निकालना सीख गए। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? ये होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। मॉड ए मॉड बी साइन थीटा होता है, ये होता है तुम्हारा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड।
ये एक दो वेक्टर साइड्स का हमने पैरेललोग्राम का दो वेक्टर ले लिया, ये वेक्टर ए ले लिया और ये बी वेक्टर। तो तुम्हें पता है पैरेलल सेम हो जाते हैं पैरेललोग्राम में, यानी ये भी बी वेक्टर होगा और ये भी ए वेक्टर। अगर इसके बीच का एंगल थीटा है, ये थीटा है, तो इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड। क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड इनटू साइन थीटा। साइन थीटा ये होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जैसे कि मान लो कि तुम्हारा ये साइड दिया हुआ है 5, ठीक है, और इधर वाला साइड दिया हुआ है 3, और ये थीटा एंगल जो है क्या दिया हुआ है 60 डिग्री। अब जो ये पैरेललोग्राम बनेगा, ये जो तुम्हारा पैरेललोग्राम बनेगा, इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा बता सकते हो, क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द एडजेसेंट साइड मींस 3 into 5 into 15 साइन 3/2 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री तुम्हें पता है, 3 into 5 साइन 60 क्या होता है, √3/2। तो ये 15 √3/2 ये आंसर होगा, ठीक है। तो अब देखिए ए क्रॉस बी का मॉड जब लिखते हैं तो क्या मतलब, अब इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे आए। ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे आए, यदि तुम ए क्रॉस बी का मॉड लिखते हो तो मैंने क्या बोला, ये मॉड ए है, मॉड बी है और साइन थीटा भी। मॉड ए है, मॉड बी है और साइन थीटा है। मॉड ए क्या हो गया, वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। मॉड ए क्या हो गया, वन साइड लेंथ, वन साइड लेंथ, और मॉड बी क्या हो गया, अदर साइड लेंथ। ठीक, और साइन थीटा भी है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कह सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बोलो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, यस सर। तो इट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एक बात तो समझ में आ गया, यानी मैग्नीट्यूड इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो यू कैन से ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम लोग समझ चुके हैं। अब देखो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी भी होता है, पता है तुम्हें, एरिया इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटीज, ये बात जानते हो। हाँ, कहाँ पे होता है एरिया वेक्टर क्वांटिटी, जरा बताओ तो एग्जाम्पल। मतलब अगर हम सर ग्राफ के बारे में कभी बोले तो एक मिनट। फ्लक्स का नाम सुना है तुमने, हाँ, फ्लक्स फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यस cos थीटा। इनटू डीए होता है ना जी। तो डीए वेक्टर हुआ कि नहीं हुआ, ये क्या एरिया ही तो हाँ, है। हाँ, ऐसा ई डॉट डॉट प्रोडक्ट जब कर रहे हो तो इसका मतलब ये एरिया हो गया ना, एरिया है तो एरिया को वेक्टर ही तो मान रहे हैं। हाँ,
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी हम लोग इसको वेक्टर क्वांटिटी की तरह यूज करते हैं इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मॉडर्न फिजिक्स अगर पढ़ लिया है तो। वहां भी जो है हम लोग इसको एरिया का वहां भी यूज होता है, उस जगह भी वेक्टर की तरह ही यूज कर सकते हैं। तो एरिया इज अ वेक्टर। तो अगर तुमको कोई बोलता है ये मान लो एक ए वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है बी, तो हमने इस तरह से ज्वाइन किया, एरिया बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। तो अब इस एरिया का डायरेक्शन जो है नॉर्मल का डायरेक्शन होता है। एरिया का डायरेक्शन कैसा होता है, किसी भी एरिया का डायरेक्शन या प्लेन का डायरेक्शन, एरिया डायरेक्शन चूंकि वेक्टर है तो डायरेक्शन होगा, एरिया डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द प्लेन। एरिया का डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन होता है, तो यही एरिया का डायरेक्शन। और यहाँ पर क्या होगा, इसका पूरा का पूरा एरिया तुम ए क्रॉस बी लिख सकते हो, यही एरिया है। देखो मैग्नीट्यूड भी मिल गया और डायरेक्शन भी मिल गया। क्लियर? यस। अब यदि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है तो क्या एंगल होता है आपस में, साइड्स के बीच का एंगल 90 होता है। अगर ये रेक्टेंगल बन गया ए और इधर बी, तो फिर से एरिया तो बनेगा ही। एरिया ये ए क्रॉस बी, लेकिन चूंकि 90 होने से, क्योंकि इसके बीच का एंगल कितना हो गया 90 है, थीटा की वैल्यू 90 है, तो आप देखोगे कि यहाँ ए क्रॉस बी को मैग्नीट्यूड में मॉड ए मॉड बी लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड होता है। क्योंकि यहाँ पर तो साइन थीटा जो आया वो तो 90 हो गया, क्योंकि साइन थीटा साइन 90 है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। हो गया, अच्छे से समझ में आ गया तुम लोगों को ये पार्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ कल सर, भी ये ले ले कॉपी क्लास। ये हाँ, नोट करना या है तो सर ऐसा क्लास। पीडीएफ भेज देता हूँ ना, कभी भेज। सर एक एक ही मिनट सर, हाँ, बाद में भूल जाते हो। पीडीएफ तो अभी भेज देता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन सर, थैंक यू। मैं भेज रहा हूँ, पीडीएफ भी मैं भेज रहा हूँ, श्रिंक होने दो। हाँ सर।